भागवत के महात्म्य में यह कहा गया है, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जिस मानव ने जीवन में पाप के अलावा कुछ किया ही नहीं, ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा, सदैव पाप कर्म में लगा हो, सदा दुराचार रता, सदैव दुराचार में लगा हो, क्रोधाग्निदग्धा, क्रोध की अग्नि में जल रहा हो, कुटिलाश, बहुत कुटिल है, कामिनः, कामी हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर भाव से नियम से भगवान के इस भागवत सप्ताह का श्रवण कर ले तो सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते, वह कलियुग में पवित्र हो जाता है। ऐसी महिमा भागवत की गाई गई है और इसको पुष्ट करने के लिए गोकर्णोपाख्यान सुनाया। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, पत्नी है धुंधलीबाई, अनपत्य थे, पुत्र नहीं था, जंगल में चले गए मरने के लिए। एक महात्मा ने फल दे दिया, ला करके पत्नी को दिया, लेकिन पत्नी ने धोखा दिया, पत्नी खाई नहीं फल, अपनी बहन के बेटे को अपना बेटा बता करके संसार में ढिढोरा पिटवा दिया, बेटा हो गया। उस फल को गाय को खिलाया गया है। समय आने पर गैया ने एक बच्चे को जन्म दिया है। गाय का बछड़ा था लेकिन शरीर उसका मनुष्य का था, सिर्फ कान उसके गाय के जैसे थे, इसलिए नाम पड़ा गोकर्ण। अपनी बहन के बेटे को जिस उस धुंधकारी ने अपना बेटा घोषित किया था, उसका नाम रखा धुंधुकारी, धुंधलीबाई ने। दोनों बड़े हुए और दोनों में वृद्धि हुई। एक में संस्कार की वृद्धि हुई और दूसरे में कुसंस्कार आए। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, सारे पाप करता रहा। पिता त्रसित हो गए, मरने के लिए जाने लगे। एक बार पुनः आत्मदेव को गोकर्ण जी ने बहुत सुंदर शिक्षा दी। माँ मर गई, गोकर्ण तीर्थ यात्रा को चले गए। अब उस धुंधकारी ने सोचा, पहले बाहर वैश्याओं के पास जाता था, अब अपने घर में ही 5 वैश्याओं को ला करके रख दिया। एक दिन राजा के घर से ढेर सारा धन चोरी करके लाया। उन वैश्याओं ने सोचा कि राजा के सिपाही इसे पकड़ेंगे, इसे मौत की सजा दी जाएगी, हम भी पकड़े जाएंगे, क्यों न हम इसे मार दें। सोया हुआ था धुंधकारी, रस्सी से बांध करके चारपाई में ही गला दबा करके उन वैश्याओं ने मारने की चेष्टा करी, पर मरा नहीं धुंधकारी, तो आग मुंह में डाल डाल करके मारा इसको, मर गया। अब शरीर को क्या किया जाए, तो वहीं आंगन में ही गड्ढा खोद करके शरीर को गाड़ दिया, प्रेत बन गया। वो अकाल मृत्यु हुई थी ना, प्रेत बन गया। धुंधकारी मारा गया, यह बात गोकर्ण जी को पता चली। तीर्थ यात्रा करते करते गया जी में आए और गया जी में उन्होंने श्राद्ध किया धुंधकारी के लिए कि मुक्ति मिल जाए। फिर अपने घर गए, अपने गांव में रात में सो रहे थे, प्रेत इनको डराने लगा, अलग अलग रूप बदल करके अपने को सावधान करके डांटा, कौन है तू इस तरह से मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। पर शक्ति नहीं थी सामने आने की। जल अभिमंत्रित करके जब छींटा मारा है तो वह प्रेत सामने आया है। अहम भ्राता त्वदीयोऽसि, पहचान मेरे भाई, मैं तेरा भाई हूँ धुंधकारी। गोकर्ण जी ने कहा, तेरी मुक्ति नहीं हुई? तुझे मुक्ति देने के लिए मैंने तो गया में श्राद्ध कर दिया, फिर भी तू मुक्त नहीं हुआ, अभी तक प्रेत योनि में। धुंधकारी ने कहा, मेरे भाई इतना पाप मैंने किया है कि एक गया में श्राद्ध क्या,
100 बार गया में श्राद्ध करोगे तब भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है। गया श्राद्धम सतेर्नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। 100 बार जाकर के गया में श्राद्ध कर दोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। गया में श्राद्ध करने के बाद भी जिसकी मुक्ति संभव नहीं है उसकी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? धुंधकारी ने कहा, वेदज्ञ है तू, धर्मात्मा है तू। हमने सुना है कि जिस वंश में भगवान का एक भक्त हो जाता है, संस्कार वाला हो जाता है, उस वंश में किसी की अधोगति नहीं होती। और भाई मेरी तो अधोगति हो गई ना। खाने के लिए विष्ठा मिलता है, पीने के लिए पीप मिलता है, शरीर जलता रहता है, बहुत दुखी हूँ, मेरे कल्याण का उपाय तू कर दे क्योंकि तू भगवत भक्त है। गोकर्ण जी ने कहा, मैं पूछता हूँ। अन्य ब्राह्मणों से अगले दिन पूछा, गोकर्ण जी ने ज्ञानियों से पूछा। ब्राह्मणों ने कहा कि अब इस प्रेत की मुक्ति संभव ही नहीं। गया जी में श्राद्ध करने के बाद भी जिसकी मुक्ति नहीं हो पाई हो वह मुक्त कभी नहीं हो सकता। इसको तो प्रेत योनि भोगना ही पड़ेगा। तभी प्रेत की बात याद आई, भाई मुझे मुक्ति दिलवा दे, बहुत दुखी हूँ। गोकर्ण जी ने संध्या वंदन करते हुए सूर्य से पूछा, सूर्य नारायण से। सूर्य भक्त थे, सूर्य नारायण ठहर गए और उन्होंने प्रकट होकर के कहा, उस प्रेत की मुक्ति के लिए भागवत का अनुष्ठान करते। गोकर्ण जी ने भागवत का अनुष्ठान विधिवत किया। कुछ लोग कथा सुनने के लिए आ भी गए। कथा प्रारंभ हुई। अब वो प्रेत भी आया लेकिन बैठने के लिए जगह नहीं मिली क्योंकि प्रेत वायु के रूप में था, हवा आती उड़ जाता। तभी उसने देखा कि एक 7 गांठ का बांस गड़ा हुआ है। शायद टेंट लगाया हो गया हुआ, कुछ हुई की बात। तो 7 गांठ का एक बांस पड़ा था, बस उसी बांस में आकर के बैठ गया वो। पहले दिन पहली गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं। अंतिम दिन जब 7वीं गांठ फटी है तो उसी में से एक दिव्य पुरुष निकला बाहर जो भगवत स्वरूप वाला था। विमान प्रकट हो गया। देवदूत भगवान के पार्षद आ गए विमान को लेकर के। उस प्रेत को जो मुक्त हो चुका था उसे विमान पे बिठाया, लेकर के जाने लगे। गोकर्ण जी ने कहा, क्षणम तिष्ठ। महाराज, यह विमान किस लिए आया, क्यों आया, कैसे आया? पार्षदों ने कहा, भागवत की कथा के प्रभाव के कारण ये प्रेत मुक्त हो गया है और इसके लिए यह विमान आया है। गोकर्ण जी ने कहा, तो क्या कथा इसी ने सुनी है सब? ये प्रेत ही कथा सुन रहा था क्या? कथा सुनने वाले तो इतने सारे थे, सबने कथा सुनी तो विमान तो सबके लिए आना चाहिए था। विमान इसके लिए ही क्यों आया? तब भगवत पार्षदों ने कहा, श्रवण भेद, सुनने में अंतर के कारण इसके लिए विमान आया, अन्य लोगों के लिए विमान नहीं आया। नियम क्या कहता है? अदृढ़ं च हतो ज्ञानम प्रमादेन हतो श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्र व्यग्रचितो हतो जपः। जिस ज्ञान में दृढ़ता नहीं है वो ज्ञान बेकार है। जैसे ज्ञान किसको नहीं है, किसको नहीं पता है? झूठ बोलना किसको नहीं पता है? झूठ बोलना पाप है, सबको पता है, लेकिन इस ज्ञान में दृढ़ता नहीं है, इसमें दृढ़ नहीं है, इसलिए झूठ बोलते रहते हैं। तो ये ज्ञान किसी काम लायक नहीं है। जिस ज्ञान में दृढ़ता नहीं है वो ज्ञान समाप्त हो जाता है, मारा जाता है। इसलिए जब ज्ञान हो उस ज्ञान पर दृढ़ता होनी चाहिए। प्रमादेन च हतो श्रुतम, कथा में आकर के बैठ गए हैं लेकिन प्रमाद में हो, आलस्य में हो, या इधर उधर की चर्चा कर रहे हो, कथा में मन नहीं लगा रहे हैं, कथा को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, तो आपका कथा में बैठना बेकार है। प्रमाद से सुनी हुई बात समाप्त हो जाती है। प्रमादेन च हतो श्रुतम
गुरुदेव ने मंत्र दिया, इसका जाप करना, इसमें बहुत शक्ति है, जो चाहोगे सब मिल जाएगा इससे। लेकिन आप सोचो यही मंत्रवा से सब कुछ हो जाएगा, ये बेकार है ऐसे। और छोटा सा मंत्र है, अक्षर क्या कर सकता है, ये सोच करके अगर आप जाप करते रहोगे ना, तो आप चाहे कितना भी जाप कर दो, अगर संदेह है मंत्र के प्रति तो मंत्र जाप करना बेकार है। संदिग्धो ही हतो मंत्रो, संदेह जहां होता है वो मंत्र समाप्त हो जाता है। और हाँ, जाप करने बैठे हो, माला लेकर के बैठे हो, लेकिन मन इधर उधर, अब सास बैठी है माला लेकर के भजन करने के लिए, सीताराम 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 जप रही है, और उधर बहू ने चढ़ाया दूध रसोई घर में, और लगी फोन से बतियावे, भूल गई कि दूध चढ़ाए थे, अब दूध उबल रहा है। बहू का ध्यान तो दूध पर नहीं है, फोन पे है, लेकिन सास बैठी थी माला लेकर के, पर इसका ध्यान माला पर नहीं, दूध पर है। अब जितना दूध नहीं उबल रहा है, जितना दूध नहीं जल रहा है, उससे ज्यादा सासू का दिल जल रहा है। जितना दूध नहीं उबल रहा है, उससे ज्यादा सास का खून उबल रहा है। काहे के लिए पूछ जाप कर रहे हो? अरे तुम्हारे जाप से, तुम्हारी एकाग्रता से तो अच्छी उस तुम्हारी बहू की एकाग्रता है कि फोन पर लगी अपनी सहेली है जिससे बात करने, तो भूल गई कि दूध को भी चढ़ाया है। और तुम माला लेकर के बैठे थे जाप करने के लिए भगवान नाम का, और तुम्हारा ध्यान है कि बहुआ क्या क्या चढ़ाई है। अगर मन जाप में नहीं लगा हुआ है, व्यग्र है, तो व्यग्र स्थिति में जाप करना बेकार हो जाता है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक, पुराने लोग क्या करते थे, जाप करते समय अपने ऊपर एक चद्दर डाल लेते थे ताकि कुछ दिखाई ना पड़े। बहू कर रही है कि कौन कर रहा है क्या पता कर रहा है। अब बहू का दिल जल रहा है दूध जलने से ज्यादा, बोल नहीं सकती है, जाप है कर रही है माला, तो वहीं से बैठे बैठे करती रहती, तो करते हुए माला जाप करते रहोगे साहब, बेकार है। पार्षदों ने कहा कि यह प्रेत सुन भी रहा था, मनन कर रहा था, चिंतन कर रहा था, लेकिन अन्य लोगों ने सिर्फ बैठ करके सुना, उसके बाद कुछ नहीं। और यह दिन रात बस प्रेत इस बांस के अंदर बैठ करके जो तुमने चर्चा करी कथा में, उसको भी मनन करता था, चिंतन करता था। ये 7 दिन कथा के अलावा कुछ सोचा ही नहीं इसने। 7 दिन कथा से ये बाहर निकला ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कथा के बारे में सोचता रहा। इसलिए इसके लिए विमान आ गया है। जितने लोग थे उन्होंने जब सुना तो उन्हें बड़ी ग्लानि हुई कि हमने अच्छे से नहीं सुनी। गोकर्ण जी ने कहा कोई चिंता नहीं, अगले साल फिर करेंगे। और अगले साल वर्ष सावन में जब फिर से भागवत की कथा प्रारंभ हुई, सबने बड़ी ध्यान पूर्वक सुना है। और इस कथा का परिणाम क्या हुआ, जितने भी श्रोता थे सबके लिए विमान आया। यहाँ तक कि गोकर्ण जी के लिए भी आया, लेकिन फर्क था, सबके लिए विमान आया और सबको लेने के लिए भगवान के पार्षद आए, लेकिन गोकर्ण जी को लेने के लिए भगवान स्वयं आए। अगर उनको भी भेज देता भगवान ने, अगर पार्षदों को भेज दिया होता, तो भगवान सोचे कि लोग यही कहेंगे कि अंधेर नगरी चौपट राजा, सबको एक के भाव से तौल रहे, जो लाभ श्रोता को वही लाभ वक्ता को। तो भगवान ने थोड़ा सा अंतर किया, सबका शरीर पूरा हुआ तब गए भगवान के पार्षदों के साथ में विमान में बैठ करके। लेकिन गोकर्ण जी को लेने के लिए भगवान स्वयं आए और सशरीर भगवान लेकर के गए गोकर्ण जी को भगवान अपने धाम में। यह भागवत की महिमा है। सोचो, शरीर नहीं सिर्फ प्रेत सुन लेता है भागवत को, तो भागवत से उसकी मुक्ति हो जाती है। तो जो प्रेम से भागवत की कथा श्रवण करेंगे उनको क्या क्या नहीं मिल सकता है। ये जीवन ही नहीं बल्कि मरण सुधारने वाली यह कथा है। और ये भागवत का मतलब होता है भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान ने जिसे कहा है उसी का नाम भागवत है। प्रथम स्कंध में 3 श्लोकों में वंदना किया है। जन्माद्यस्य यतोन्वयात्